इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने दरन नागबल गांदरबल में कायम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की मंजूरी वापस ले ली है, ये कहते हुए कि इदारे में तदरीसी और क्लिनिकल सहूलियात में संगीन खामियां पाई गई। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जो 10 मार्च 2025 को जारी हुआ, इस इदारे को पहले GNM और BSc नर्सिंग कोर्सेज चलाने की मंजूरी दी गई थी, मगर ज़रूरी मयारात पूरी न होने की वजह से इसका दर्जा मनसूख कर दिया गया। 10 नवंबर 2023 को की गई इंस्पेक्शन में बुनियादी ढांचे, फैकल्टी और क्लिनिकल तरबियती सहूलियात में बड़ी कोताहियां सामने आईं। काउंसिल ने 9 मई 2024 को रियासती हुकूमत और इंस्टीट्यूट इंतजामिया को नोटिस भेजा था ताकि इदारे की मौजूनियत पर वजाहत पेश की जाए, मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। नतीजन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट की दिफा 14(3)B के तहत फैसला सुनाया गया कि 26 अक्टूबर 2024 के बाद इस इदारे से हासिल होने वाली GNM या BSc डिग्री सिर्फ जम्मू व कश्मीर की हद तक ही तस्लीम की जाएगी, कौमी सतह पर इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इस फैसले ने तुलबा में शदीद गम व गुस्सा और बेचैनी पैदा कर दी है। एक मुतासिर तालिब इल्म ने कहा, हमारी मेहनत और मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया गया है, सिर्फ हुकाम की लापरवाही की वजह से। हम इंसाफ चाहते हैं। दरियासना कॉलेज इंतजामिया को मुसलसल वार्निंग्स के बावजूद गहरी नींद में रहने पर सख्त तनकीद का सामना है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुदाखलत करके सैकड़ों तुलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाए। वॉइस ऑफ वैली के लिए मैं मारवी मजीद। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो गांदरबल दरन में मौजूद है, हमारा कॉलेज विड्रॉ हुआ है। INC ने हमारा कॉलेज विड्रॉ किया है। हम कोई एग्जाम नहीं दे सकते, हम JNK से बाहर कोई जॉब नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पे खुद नहीं आए, हमें भी ने यहाँ पे काउंसलिंग किया, तब जाके हमने यहाँ पे एडमिशन किया। अब जब हम आज बात यहाँ पे कर रहे हैं, कोई एडमिशन नजर नहीं आ रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। हम यहाँ से इनसे कुछ ये बोल रहे हैं, हम 5 मंथ्स में आपका मसला क्लियर करेंगे। कॉलेज 10 साल से चल रहा है ये कॉलेज, तब से क्यों नहीं हमारा मसला क्लियर हुआ? तब से क्यों हमारा कॉलेज सोया था? अगर हम पहले अंदर कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम बाहर आए, हमारे कॉलेज के टीचर्स बोल रहे तुम लोग अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे बैठने के। तब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तब दूसर कहाँ होगा हमारा कुछ? हमारा करियर अभी दाव पे लगा, हमारा करियर खराब हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, वो है जिसने हमें यहाँ पे भेजा, जिसने हमारा एडमिशन यहाँ से, हमने खुद तो एडमिशन नहीं किया है। वो ऑफिस से हम सुबह आए, लोगों ने दरवाजा बंद किया, लोग हम इनको बोल रहे दरवाजा खोलो, वहां से लोग हमने ताला तोड़ा, तब जाके हम बाहर निकले। हमारी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा है। यहाँ पे हमारा कॉलेज विड्रॉ किया गया है INC। मैं यहाँ की सीनियर बैच की स्टूडेंट हूँ। हम लोग पहला बैच है यहाँ का BSc का। हम लोगों की डिग्री विद इन फ्यू मंथ्स में कंप्लीट होने वाली है। अभी तक हम लोग को ये बोला गया था कि आप लोग INC रजिस्टर हो, लेकिन हम लोग INC रजिस्टर है ही नहीं। हमें आज पता चल रहा है, हमें अब पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशंस कि आप लोग INC रजिस्टर कहीं पे हो ही नहीं। अभी तक हमें धोखे में रखा गया था कि आप लोग हो INC रजिस्टर, नहीं है हम लोग। इन लोगों ने आज तक हमें ये नहीं बोला कि आप लोग INC रजिस्टर नहीं हो। ये कहाँ थे अब तक? ये लोग बोल रहे हैं अब हमें क्या आप ये डिग्री जो है 5 मंथ्स में दी जाएगी, 6 मंथ्स में दी जाएगी। 4 साल से कहाँ थे ये लोग? 4 साल से क्यों नहीं की इन लोगों ने डिग्री? तब तक इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? जो है अब हमें बोल रहे, ये तो हमें उनकी प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे थे। हमें बोल रहे आप लोग प्रोटेस्ट अंदर जाके करो, कॉलेज के अंदर करो, कॉलेज के बाहर मत करो। क्यों ना करें? हम हमारे फ्यूचर का सवाल है। परसों हम लोग विद इन फ्यू मंथ्स में हम लोगों की डिग्री कंप्लीट होने को, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपकी जो डिग्री है वो बस कश्मीर में वैलिड है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। सिक्किम में हम लोगों की, हम नॉर्थ साइड ये ऐसी कोई भी एग्जाम के लिए हम नहीं है एलिजिबल। हमें नहीं समझ में आ रहा हम लोग कौन सा अब कश्मीर के मैं इतनी पोस्ट तो निकलती नहीं है कि सारे जो है स्टूडेंट्स उसमें हो जाए। उतने पोस्ट है नहीं निकलने, हमारी गवर्नमेंट है उतनी पोस्ट निकालती नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे लगा है। हम लोग अभी सड़क पे हैं जस्ट बिकॉज हम लोग रजिस्टर ही नहीं है कहीं पे। रजिस्ट्रेशन कहाँ है? हम लोगों की रजिस्ट्रेशन 4 साल होने का है, हम लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम लोग कहाँ है? हमें आज तक धोखे में रखा गया। हम लोग को ये पता ही नहीं था कि हम लोग रजिस्टर है ही नहीं कहीं पे। मुस्लिम बोपी वालों ने हम लोगों को यहाँ पे यही भेजा है, तो उन लोगों के पास तब नहीं था, उन लोगों को नहीं पता था कि ये कॉलेज INC रजिस्टर नहीं है। वो भी इधर से कहाँ थी? कश्मीर यूनिवर्सिटी कहाँ थी जो लोग हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पे और हमारी बात को आगे बढ़ाना चाहा। यहाँ हम रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 साल से हमें यहाँ 3 साल हुए
और 3 साल से हमें पता नहीं था कि ये जो हमारा कॉलेज है ये आईएमसी के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब हमें ये पता चला क्योंकि हमारा सीनियर बैच जो है यहाँ से निकलने वाला है और वो आउटसाइड ऑफ JNK के बाहर जो ऑल इंडिया के जो ये एग्जाम्स है उनके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आईएमसी की रजिस्ट्रेशन के अंडर ये कॉलेज नहीं आता है। हमारी मांग यही है गवर्नमेंट से भी कि हमें हमारी ये मांग पूरी की जाए और हमारे फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। और थैंक यू आपका बहुत।